तो मंडे को मार्केट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को हमारा ट्रेडिंग सेशन कहाँ रहा, हमने कहाँ पर एंट्री ली और हमने क्या लेवल्स थर्सडे को डिस्कस किए थे फ्राइडे के लिए। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको दो लेवल्स प्रोवाइड करे थे। एक लेवल हमारा था यहाँ यहाँ के आसपास, राइट। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था और एक लेवल था इससे ऊपर का। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इनके बीच में खुलता है तो ये दो लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और अगर मार्केट जो है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मैं आगे के लेवल आपको टेलीग्राम पर बता दूंगी, डिस्कस कर दूंगी। तो वही हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी और नीचे में जो हमारे लेवल थे वो मैंने आपको ये एक लेवल प्रोवाइड किया था जो कि हमारा था यहाँ 40729 के आसपास, 731 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल था, जब मार्केट ने ये एक बड़ी सी कैंडल बनाई, इसके बाद हमने ये लेवल डिस्कस किया कि ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। और साथ ही मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था ना, यहाँ पर, तभी मैंने आपको ये लेवल डिस्कस कर दिया था और बोला था कि अभी एंट्री नहीं लेनी है, अभी क्या करना है हमने, अभी हमने देखना है, क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था अभी एंट्री मत लेना, अभी हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर रिएक्शन कैसे देता है। तो क्या बना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया और इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन वैलिड था या नहीं था, उसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हमने लगाए, मतलब हमने मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझा और समझने के बाद मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था कि अब ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, और देखिए हमारा बिल्कुल सही गया, इस तरीके से मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता गया और हमने जो प्रॉफिट है कहाँ पे बुक किया था, यहाँ के आसपास, राइट। ये हमारा प्रॉफिट था। अब मैं एक बात बताऊं, ये चीज तो कईयों को समझ आ गई होगी कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन के बाद हमें एंट्री लेनी है। और मिस्टेक कहाँ हुई होगी सबकी, मैं बताती हूँ। मिस्टेक हुई होगी सबकी यहाँ पर, सबने यहाँ पर एक एंट्री ली होगी, ठीक है। और जब ये मोमेंटम आया ना, ये वाला, तो सब यहाँ से बाहर निकल गए होंगे, मतलब जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो बाहर निकल गए होंगे। तो अब क्या हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, हमें वेट करना चाहिए था? नहीं। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। हमने अगर यहाँ पर एंट्री लगाने को मैं लगाती हूँ तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के ऊपर बनता है। इस स्विंग के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, नियर अबाउट 350 के आसपास ये पॉइंट्स जा रहे हैं ना। तो क्या ये वैलिड स्टॉप लॉस है? देखिए मेरी बात समझिए। यहाँ पर अगर 350 पॉइंट्स है, ऑप्शन में कितने पॉइंट्स होंगे, 170 के आसपास, है ना। 172 170 ये अपने अपने फ्लाइट प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है, जितना भी होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर मैं इसमें बात करूं तो 200 पॉइंट्स तक का आना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, अभी यहाँ पर सबने ली होगी एक एंट्री, और जब ये यहाँ पर विक बनाया, यहाँ पर सब निकल गए होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सब निकल गए होंगे। तो एक बात बताइए, जब हम मार्केट में बिजनेस करते हैं अपना, तो हम क्या करते हैं, हम कम लेवल पर बाय करते हैं, कम प्राइस में एक चीज को बाय करते हैं और ज्यादा प्राइस में उस चीज को क्या करते हैं, बेच देते हैं, राइट। तो एक बात समझिए, जब आप बिजनेस करने जाते हैं, अगर आप तब सोचते हैं कि एक शॉप पे अगर एक चीज मान लीजिए 300 रुपए की है, दूसरी शॉप पे वही चीज अगर आपको 200 रुपए की मिलेगी तो कहाँ से लेंगे? वही क्वालिटी वही चीज आपको 200 रुपए में मिलेगी तो आप भाव करेंगे ना, 200 रुपए में लेंगे ना। अब मेरी आप ना ट्रेडिंग को, आप स्टॉक मार्केट को फील कीजिए, ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स को समझिए। एंट्री लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, बाय सेल तो कोई भी कर सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब ये चीज हम सबको दिखती है, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो ये ब्रेक डाउन जो हुआ है ये सबको दिख रहा है। ठीक है। मेन मिस्टेक कहाँ होती है? एंट्री लेने में। ठीक है। क्या यहाँ पर वैलिड था ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस? क्या देना बनता था? नहीं ना। तो मार्केट को थोड़ा आने दो ना, अपने लेवल पे सस्ता मिलने दो ना आपको। सस्ता पुट मिलेगा, महंगा पुट आप सेल करोगे, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस यहाँ तक अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, तो इतने पॉइंट्स जो यहाँ की एंट्री के 174 पॉइंट्स यहाँ के आपके प्रॉफिट में ऐड होते ना। तो मार्केट को आप समझिए, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझिए। ये मत सोचिए कि मार्केट में बस बाय सेल करा और हो गया काम। ठीक है। मार्केट को फील करना सीखो। जब आप फील कर लोगे, आपको कोई वीडियो किसी की टिप्स के नीड ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से मार्केट को देखने लग जाओगे। ठीक है। प्रॉफिट तो अपने आप आता है, क्या होगा? 2 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, बस 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए मार्केट से। चलिए, बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। किसके लिए? मंडे के लिए। मंडे के लिए हमारा एक ये ऊपर में लेवल रहेगा, जो कि एक राउंड ऑफ लेवल है 41,000 के आसपास का। ठीक है। और नीचे में जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा ये 40229 के आसपास का। ठीक है। अब अगर आप प्रीवियसली जाके देखेंगे, ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं ये हमारे लिए पीछे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आती हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से ये जो मार्केट है ये यहाँ पर क्या वर्क करा है? एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है। देन अगेन एज अ परफेक्ट रेजिस्टेंस। देन अगर आप आगे भी जाकर देखेंगे, तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए ध्यान से। ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करेंगे। अगर मैं आपको दूसरा नीचे का लेवल भी दिखाऊं, तो ये देखिए, ये डाउन का लेवल एज अ सपोर्ट वर्क किया। ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से एज अ सपोर्ट की तरह ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है इन लेवल्स के पास आते ही आप लोग बाय सेल की पोजीशन ले लेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझिए। आपको सक्सेस मिलने में कोई भी आप नहीं पीछे रह सकते हैं। आपको नीड ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पर उसके सेंटीमेंट्स को एनालाइज करना यहाँ पे आएगा। अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे और अपने लेवल्स डिस्कस करूंगी। है। अब उसको समझना, उस पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, वहां पे बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। अब कई लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, मार्केट में ऐसे आया, अब हमने क्या ले ली? पोजीशन ले ली। और फिर होता क्या है? फिर मार्केट यहाँ से अब, है ना? ठीक है। तो हमेशा हर पैटर्न वर्क नहीं करता है। हमें कैंडल स्टिक्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स, अब यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बन गई मान लीजिए, ठीक है, ब्रेकडाउन ऐसे हुआ, लेकिन नीचे बायर्स भी थे। उन्होंने, मैं हर बार आपको ये बताती हूँ, उन्होंने इस तरीके से मार्केट को पुश करने की कोशिश करी है। तो क्या ये वैलिड ब्रेकआउट है? नहीं, ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकडाउन रॉन्ग है। ठीक है। अगर अगर उनकी पावर कम होगी, तो सेलर शो करेंगे आपको। ठीक है। फिर हम क्या नाम देते हैं? ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। ट्रैप नहीं है। चलिए, मंडे के लिए लेवल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है। बाकी जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, गुड बाय।